हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी में जुटे हुए होंगे। आपको एक जो है सबसे पहले सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले आपको एक टिप भी देनी है और एक सजेशन भी देना है, मानना न मानना आप पे है। आप दृष्टि की बुक मैं फोटो डाल दूंगी और उसके अलावा गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक, ये दोनों बुक जो है आप खरीद लीजिए। मुझे भी किसी ने रिकमेंड की थी, अब मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ ये दो बुक। और इसके अलावा जो है रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह का इतिहास, मैं कोशिश करती हूँ उसकी पीडीएफ डालने की, लेकिन देखिए रामचंद्र शुक्ल की जो है वो बुक मेरे पास पड़ी है, उसकी पीडीएफ डालने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो देखती हूँ जब कभी भी उसका टाइम लगेगा तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की मैं डाल दूंगी। उसके अलावा बच्चन सिंह के इतिहास की पीडीएफ मेरे पास है, तो वो भी मैं जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। ठीक है, ये तीनों बुक जो है वो आप अच्छे तरीके से पढ़िए। आप आगे अगर नेट जेआरएफ तो है जो उन पे, तो देखिए ये तो इन पे डिपेंड है ही है। उसके अलावा अगर आप नेट जेआरएफ के अलावा भी किसी और एग्जाम की, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया या यूपीपीएससी असिस्टेंट, कुछ भी, जिस भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आप करोगे, ये दो बुक लगेगी ही लगेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की। तो अभी से खरीद लीजिए, जब इसको पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद जब कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए पढ़ेंगे तो ये चीज आपके लिए इजी हो जाएगी, आपके लिए पढ़ना इजी हो जाएगा। तो ये तो बुक जो है वो खरीद के रख लीजिए, मेरी वीडियोस को साथ लेकर चलिए। कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो मैं इसमें छोड़ के चलूंगी, ऐसा कुछ भी छोड़ के मैं नहीं चलने वाली। लेकिन मेरा ये मानना है कि रिवीजन जो है वो आपके हाथ में, प्रॉपर तरीके से, और रिवीजन आप मेरे नोट से कीजिए और साथ में वो बुक भी जो है वो साथ के साथ पढ़ते हुए चलिए। हल्की फुल्की भी अगर आप नजर डालेंगे, जैसे आज आपने मेरी क्लास देखी और वही क्लास का जो पेज है आप नेक्स्ट डे रिवीजन में ला रहे हो, आप नोट्स भी नहीं बनाते हो, उस क्लास से भी रिवीजन करते हो, तो रिवीजन तो हो रहा है ना। और रिवीजन सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यूजीसी नेट जेआरएफ के 2025 में होने वाले एग्जाम की हिंदी की तैयारी हम कर रहे हैं। यूनिट 2 जो है वो हमारी चल रही है, फुल एक्सप्लेनेशन इसके अंदर हम करने वाले हैं। और यूनिट 2 का जो नाम है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं। और आज का जो विषय है वो हमारा है आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियां, गीतों की या किसी भी दोहे की, अरिल हो गया, छंद हो गया, किसी भी प्रकार की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां जो रिपीट हो चुकी है और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी वो सारी मैंने इसके अंदर डाली है। तो आप सब जो है वो करते हैं आप सबके साथ आज की क्लास का श्री गणेश। ठीक है, चलिए ये देखिए, सिद्ध साहित्य के अंदर सबसे पहले हमारे आते हैं सरपा। सरपा को वैसे क्या क्या कहा जाता है? सरोज, वज्र, राहुल, इस प्रकार के नाम जो है वो सरपा को दिए गए। इन्होंने क्या कहा देखिए, पंडीय सल सत्य बखाणई, देह ही बुद्धि बसंत न जाने, अमणा गमणा तेन विखंडीय तो भी निर्लजई वही है पंडित। यानी कि निर्लज जैसे हैं कि फिर भी खुद को पंडित कहते हैं। ठीक है, तो ये वैसे नेट दिसंबर 2012 में आ चुका है, जून में भी आ चुका है, दिसंबर 2018 में भी आ चुका है। तो देख लो कितनी बार रिपीट हो, और आगे भी ये रिपोर्ट होने वाला है। तो अच्छे तरीके से जो है इसको पढ़िए आप। ठीक है, सरपा को आगे देखिए, जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, कही बट चित्त विसाम करू, सरे कही कही उवेश। उसके बाद देखिए, घोर अंधारे चंदमणि, जिमी उजो उपरी, यानी कि जिस प्रकार घोर अंधकार में चंद्रमणि यानी चंद्र जो मणि के समान जो है वो जिस प्रकार से उजाला करता है, परम महासु एक कणे दुरी शेष हरई, यानी जितने भी हमारे दुर्गण होते हैं, हमारे जो शेष होते हैं वो सारे हर लेता है परम महासुख जो है। इस प्रकार से आगे देखिए, जीवता जो नौ जरई जो अजरा सो अजरामरो, यानी जीता हुआ जो नर है वो अगर इसको जान लेता है, महासुख के सुख को जान लेता है, तो वो अजर अमर हो जाता है। गुरु उपाय से बिमलई सोपण घना, पर घना कोई, यानी कि कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, अगर गुरु के माध्यम से आप इसको जप लेते हो, गुरु के माध्यम से अगर आप इसको जान लेते हो, बिमलई सो पर घना कोई, तो आपको इतना जो है वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप जो है वो परम सुख जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेट जुलाई 2018 के अंदर भी ये आया। अगला देखिए, अगला है लुईपा, का तरुअर पंच बिडाल, चंचल जी चीय पैठो काल, दिट करई महासुह परिमाण, लुई भणई गुरु पुच्छिए जान, यानी कि बौद्ध शास्त्रों में विकारों की संख्या 5 बताई गई, 5 चीजों पर प्रतिबंध लगाएगी कि 5 चीजें जो है वो जीवन में नहीं अपनानी चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहला आलस्य, आलस नहीं करना चाहिए, हिंसा, किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, काम, काम यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, उसके बाद चिकित्सा, और मोह,
और निर्गुण संतो निर्मोह, किसी भी व्यक्ति से वस्तु से जो है वो मोह नहीं रखना चाहिए। और चिकित्सा यानी कि मेरे को ये चीज एक्चुअल में नहीं समझ आई कि इन्होंने चिकित्सा पर प्रतिबंध क्यों लगाया है बोध शास्त्रों के अंदर, पर पता नहीं, ये अगर आपको पता हो तो आप जरूर मुझे सर्च करके बताना, मुझे टाइम नहीं लगा। उसके बाद देखिए निर्गुण संतों और सूफियों ने यही स्वीकारी। हिंदू शास्त्रों में विकारों की संख्या 6 बताई गई। कौन कौन से? भाव न होई अभाण अभाण अभावण जाई, ऐस संभोए को पति आई, लुई भई बट दुलख बिणाण, ती अधाई विरसई अहलागे। ठीक है, अगला देखिए कणपा। कणपा ने क्या कहा है कि इकण जय मंत्रण तंत्र नीय धरणी लइके लिकरन निज घर बरणी जाब वण मज्जई, वण का मतलब है ना, ठीक है, ताब की पंचवर्ण विरजई, जिमी लोण बिलज्जई पानी यही, तिमी धरणी लई चित, समरस जई तखणे जड़, पूणु ते समृत। उसके बाद अगला देखिए नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोड़ जाई सो बाहे नड़िया नाड़िया। ये कणपा के द्वारा बोला गया, 2018 में भी आया है, 2020 में भी नवंबर के प्रथम पाली के अंदर यानी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी आया है। उसके बाद देखिए विरूपा। विरूपा ने कहा कि सहजे थिर करी वारुणी साध, अजरामर होई दिट कांध, दशमी दुआरत चिन्ह देखैया, आइल ग्राहक अपने अपने भैया, चौषठी घड़िए देट पसारा, पैठल ग्राहक नई सारा, वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति का वर्णन हुआ है। वारुणी प्रेरित कोई अंतर्मुख साधना होती है अंदर ही अंदर इंट्रोवर्ट तरीके से, उसकी पद्धति का वर्णन इसके अंदर विरूपा ने किया है। उसके बाद देखिए हेमचंद्र का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भला हुआ जो मारिया बहने मारा कंतु, लजेंज तू वही शिव जग भग्गा कर गो तू, यानी कि हे बहन अच्छा हुआ जो बहन जो मेरा कंत यानी मेरा पति जो है वो युद्ध में मारा गया। बाई चांस अगर वो भाग के घर पे आ जाता, मेरी क्या ही लाज रह जाती है, मेरी क्या इज्जत रह जाती है। इस प्रकार से एक शतरानी असली जो शतरानी है उसके बारे में बताया गया। आगे देखिए जय सो न आवई दुई, घरु काई अहो महु तुज्जू, वैणु जय खंडई तऊ सही, सो पीयू होई न मुच्चू। उसके बाद देखिए जे महु दिना दिहड़ा दइये पवसंतेन, ताण गणतीय अंगुलिय, जजरियाऊ नहीं। उसके बाद देखिए पिय संगमी कऊ निदड़ी, पियऊ परखऊ केव, मई बिनवी विनाशिया निंदन एव न एव। अगला देखिए, मुझे पता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि इनको समझाऊं। मेरे हिसाब से जितना मैं समझ रही हूँ कि मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। और अगर हमने रामचंद्र शुक्ल किया तो उसके अंदर कुछ इंपोर्टेंट लाइन आएगी, वो 100% हम जो है वो समझते हुए करेंगे। इनका मेरे हिसाब से फायदा है नहीं इतना, ठीक है, इतना इंपोर्टेंट। और आजकल जो क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से आने लगे हैं, पैटर्न इस प्रकार से आने लगे कि आपसे वो क ख ग घ इस प्रकार पूछ रहा है। अभी इसमें से जो है सुमेलित कौन से सही सुमेलित बताइए, या फिर इनमें से सही जो है वो कथनों को छांटिए। इस पर कोड वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, और कोड वाले क्वेश्चंस के अंदर मेरे हिसाब से इतना वो नहीं ये मीनिंग वगैरह का चक्कर होगा, ठीक है। आगे देखिए सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी ने कहा रावण जायो जही दियई दहमुह एक शरीर, दहमुह दहमुह यानी 10 मुख, यानी कि रावण जो है उसके पास 10 मुख और एक शरीर था। चिंता भी तही जणई कवणु पिया वो खीर। उसके बाद देखिए बेस बिसट्टी बारी है जबई मनोहर गत, गंगा जल पखा लिए वही, सुनही की होई पवित्र। उसके बाद देखिए पीऊ हऊ थकिए सैलू दिनु, तू है विरहगी किलंत, थोड़ा ही जल जिमी मछली है तल्लो बिल्ली करत, यानी कि हे पिया मैं तो थक गई हूँ, आपकी राह जो है वो आपकी विरह में आपके राह देखते देखते जो है वो मैं थक गई हूँ। और इस प्रकार छोटे से जल में जिस प्रकार से मछली तड़पती है उसी प्रकार विरह की आग में मैं जो है तुम्हारे बिना तड़प गई। उसके बाद देखिए गर्भ करी उर्बो छई सांबरे और आओ, मो सरीखा नहीं उर्बुआल, महाघरी सांबर उगई च्यों दिसी खान जैसलमेर। जैसलमेर का जिक्र है। गर्भी ना बोले हो सांबरे आ राव, सो सरीखा घना और गुआल, हे उड़ीसा को धनी बचन हमारे तुम माने तू जान, यानी कि हे उड़ीसा के धनी अगर तुम हमारे वचन अगर मान लेगा तभी मैं तुझको जानूंगी। उसके बाद देखिए जू थारे ही सांबर उगई राजा उड़ी घरी उगई हीरा खान, यानी कि जिस प्रकार से तुम्हारे घर में सांबर उगती है उसी प्रकार से राजा के घर में जो है वो हीरा की खान जो है वो उगती है। कुंवरी कही सुनी सांबरिया राव, काई स्वामी तू उल्लगई जाए, कहे हमारा जन सुनऊ थारई, छई साठी अंतेवरी नारी, कड़वा बोल न बोलिस नारी, तुमो में रसी चित विसारी, यानी कि नारी कड़वे बोल जो है वो मत बोलो,
तुम्हारे चक्कर में तो जो है मेरा चित्त जो है वो हट गया है। आगे देखिए, दिखंत दिट्ठी उचरिय वर एक शलक विलंब न करी, यानी कि एक क्षण के लिए भी विलंब मत करना। जैसे ही चिट्ठी देखी उसी प्रकार से एक पलक के लिए भी उन्होंने विलंब नहीं किया। अलगार रही दिन पंचमही, यानी कि सिर्फ 5 दिनों के अंदर जो रुक्मणी कानर भरी है, जिस प्रकार से रुक्मणी को कान्हा ने वरा था, यानी कान्हा ने विवाह किया था, संगह सभी लिए सहस बाल, सब अपने साथ में जो है वो ले लिए। और रुक्मणी जेम लजत मराल, और रुक्मणी को जो है वो जाकर उनके साथ शादी कर ली थी। पूजिए गौवीर शंकर मनाए, यानी कि गौरी और शंकर को पूजा, शंकर को मनाया। दक्षिण ही अंग करी लागिए पाए, लगिए पाए, यानी कि दक्षिण के जो है वो दक्षिण अंग जो है उनका करी लागे पाए, यानी दक्षिण अंग में बिठा के, एक टाइप से वाम अंग में बिठा के, यानी कि विवाह कर लिया। फिर देशी देशिद पृथ्वीराज राज हंसी मुद मुद चरपट लाज, यानी कि फिर उसके बाद जो है वो पृथ्वीराज को राज दे दिया गया और उन्होंने चरपट जो है वो विवाह कर लिया। उसके बाद देखिए, बजिए घोर निशान राम चौहान चौदिस, सकल सूर सामन समरी, बल जंत्र मंत्र तिस। उसके बाद जगनी की देखिए, 12 बरिस ले कुकर जिए 13 बरस लसियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को अधिकार। यानी जगनिक ने ये कहा था कि एक कुत्ता जो है वो सिर्फ 12 साल को जीता है और एक सियार जो है वो 13 साल तक जीता है, और सिर्फ क्षत्रिय होता है उसकी सिर्फ 12 साल का ही जीवन होना चाहिए, उसके बाद उसके जीवन को अधिकार। ठीक है, 2017 और 18 दोनों में आया। उसके बाद है, जे हाल मस्की मकुम तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा नदारम में जान ली न लेहू काहे लगाए छतिया, शबान हिजरा दराज चु जुल्फ वरोजे वसलत चु उम्र को तह, सखी पिया को जो मैंने देखूं कैसे काटूं अंधेरी रतिया, विरह का वर्णन। उसके बाद देखिए, सरहे गहन गुहिर मगहिया पशु लऊ जिमी रहिया। उसके बाद देखिए, भमणे ही मजानंत ही बेऊ एवही पडेऊ चौ बेऊ, मस्टी पारणी कुछ लईत पड़त और ग्रही बैसी अगे हुनन। दिसंबर 2014 में आया हुआ है, मेरे को नहीं लगता रिपीट हो सकता है, कुछ पता नहीं, जितने भी विवेक सारे उठाए हैं मैंने। उसके बाद कणपा का है, आगम वे पुराणे पणीय माह बहंती, पक सिरिफल अली अजिम वाहे रीत भमयंती। आप इनको नोट करते हुए चलेगा, अगर आपके पास बुक है तो उसमें जो है वो मार्क करते हुए चलेगा। उसके बाद देखिए, यंद्री का लड़बड़ा जिब्बा का पूड़ा, यंद्री यानी इंद्री का लड़बड़ा, लड़बड़े का मतलब होता है एक टाइप से स्टेबल नहीं होता जो, यानी कि इंद्री से जो है वो एक टाइप से गिरा हुआ है। जीभ जो है उसका पूड़ा, यानी जीभ बोलने का तरीका उसको नहीं पता। गोरस कहे ते परतसी चूड़ा, और गोरस जो है चूड़ा, चूड़ा का मतलब होता है एक जात होती है वाल्मीकि की, कहते हैं कि वो गोरस गाय को भी खा जाते हैं। और काच का जति मुख का सती, काच का जति यानी कि एक टाइप से देखा जाए तो जन्म जो है वो तो निम्न जाति का हुआ है, लेकिन मुख जो है उसका बड़ा सत है। सो सतपुरुष उत्तमो कथि, और वही सतपुरुष है जो उत्तम वचन बोलता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। आगे देखिए, 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मल्ले जोगे खेले अबंतरी बसे भंडारा। उसके बाद देखिए, अंजन माही निरंजन भेटिया तिलमुख भेटिया तेल, मूर्ति माही अमूर्ति पर श्याम भया निरंतर खेल। ये रहस्यवाद जो है ना, इन पंक्तियों के अंदर रहस्यवाद के दर्शन हो रहे हैं। अगला है, एक सेकंड, आगे देखिए, राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानी, उक्ति जुक्ति पाइये अर्थगति बड़ी अमानी। उसके बाद देखिए, उक्ति धर्म विशाल राजनीति न वसा, खट भाषा पुराण चे पुराण कथितम मया। दिसंबर 2014 में है। विद्यापति, विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका से देखिए, सख्य बाणी बहुवन भावई, पाऊ रस को मम न पावी, देसिल बहिना सब जन मिठा तय ते संज को अवता। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, पुरुष कहानी हो कहूँ जस पथाऊ पुन्नो, जय सुरसा हो सही मम भाषा, जो जो बुझी नहीं कर ही प्रशंसा। और उसके बाद, बालचंद बिजाबहु भाषा तू नहीं लग गई तुझन हंसा, जाति जाति विवाह उधम उत्तम का फर्क। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके बाद देखिए, अगला है अमीर खुसरा अबुल हसन जो थे अमीर खुसरो, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए विधना ऐसी रहकर और कभी ना। मेरी बड़ी फेवरेट लाइन अमीर खुसरो की, कि सजन सकारे जाएंगे, सजन कल चले जाएंगे और मेरे नैन जो है वो मर जाएंगे रो रो के। तो हे विधाता, अगर तू सच में है तो एक ऐसी रात कर कि सुबह ही ना हो जिसकी, तो जा ही नहीं पति देव। ठीक है, इस प्रकार से
आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने गोविंद पांडे वाली बुक से उठाई हैं। मुझे लगा कि ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसका पूरा पेज जो है वो उठा लिया था। आगे देखिए, विविध, विविध में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना सारे के सारे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ो। देखो, अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दोहा बंध, पधड़िया बंध और गे पद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, यानी कि प्राकृत का अपना छंद क्या है, गाथा, उसी प्रकार से दोहा और दुहा किसका है, अपभ्रंश का। और अपभ्रंश का चरित काव्य पदड़िया बंध में मिलता है। चरित काव्य जितने भी चरित्र वर्णित काव्य है ना, वो सारे पदड़िया बंध में मिलते हैं। तो देखिए, चरित काव्यों में पदड़िया छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है। धत्ता क्या होता है, जिसे कड़वा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बोध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हिंदी के प्रथम कवि और उनके समय और उनके प्रस्तोता, यानी कि किस किस कवि को प्रथम कवि किस किस ने माना। सबसे पहले पुष्य कुंड शिव सिंह सेंगर ने माना, सरहपा से राहुल साकृत्यायन ने माना, स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना। सन 1184 में स्वयंभू का जन्म समय है विक्रम की 8वीं शताब्दी, सरहपा का 769 ईस्वी और पुष्यदंत का है 7वीं शताब्दी। ध्यान रखना है, ठीक है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य, देखिए इसके अंदर भी शय है, इसके अंदर भी शय है, हालांकि अलग है लेकिन फिर भी शय शय से याद कर लेना। शिव सिंह सेंगर पुष्य, पुष्यदंत। राहुल साकृत्यायन में सै से मैंने सरपा ये याद किया था, राहुल साकृत्यायन सै। और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू माना कि स्वयंभू ही रामकुमार थे, रामकुमार भगवान राम स्वयंभू थे, ठीक है। उसके बाद देखिए गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त का है शालिभद्र सूरी, एक आधा बिना ट्रिक के भी याद कर लेना चाहिए। अगला देखिए, डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने सरपा को बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। और कवि भुआल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि है जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे कौन से कवि थे जिन्होंने भगवत गीता का अनुवाद दोहा चौपाई में किया? कवि भुआल थे। कवि भुआल जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया, उनका समय क्या था? 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी में ऐसे कौन से कवि हुए जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया? कवि भुआल। ऐसे कौन से कवि भुआल जो है उन्होंने दोहा चौपाई छंद में किस ग्रंथ का अनुवाद किया? तो किसका किया? भगवत गीता का। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आगे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। अब्दुल रहमान को किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। क्या कहा है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल साकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। कौन कौन मानते हैं अपभ्रंश को पुरानी हिंदी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल साकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल। इंपोर्टेंट है ये। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। इन्होंने कहा है कि अपभ्रंश जो है वो ऐसा नहीं है कि हिंदी अपभ्रंश से निकली है, अपभ्रंश एक अलग लैंग्वेज है। उसके बाद देखिए, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवध कहा था। अवध किसने कहा था हिंदी के प्रारंभिक रूप को? भोला शंकर व्यास ने। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि कहा है। अवधी भाषा का प्रथम कवि किसको कहा गया है? अमीर खुसरो को। किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। दैट्स इट। आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। बहुत छोटी सी क्लास है, 15-20 मिनट की क्लास लगी है, ठीक है। आगे जो है वो हम भक्ति काल शुरू करने वाले हैं कल से, ठीक है। उसके अलावा मैं एक चीज और, जो PYQ हमारे चल रहे हैं उसकी सीरीज चल ही रही है, जैसे ही हमारी यूनिट जो है वो कंप्लीट होने के पास पहुंचेगी, कोशिश करूंगी मैं कि छोटी छोटी वीडियोस डालूं, लेकिन क्वेश्चंस की वीडियो डालूं। दृष्टि के कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं खुद भी बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। लेकिन टाइम लगा तो उससे पहले नहीं कह सकती। HPSC का रिजल्ट आ जाए उसके बाद देखते हैं कैसे शेड्यूल चलेगा, कैसी चीजें चलेंगी। हो सकता है वापस से क्लास 2 की जगह 1 हो जाए, लेकिन कोशिश करूंगी कि 2 क्लासेस लगे, PYQ की भी लगे और ये यूनिट वाली क्लास जो है वो भी लगे, ठीक है। आज की क्लास को करते हैं यही खत्म। कल की क्लास में जो है हम भक्ति काल के साथ मिलेंगे और भक्ति काल की यूनिट जो है वो मेरी फेवरेट यूनिट है। मजा आने वाला है, अच्छे तरीके से करेंगे, कुछ भी ना छोड़ते हुए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि अच्छा कंटेंट है और उनको लग रहा है कि मैं ठीक पढ़ा रही हूँ, तो आप प्लीज एक बार रिव्यू जरूर दें मुझे, ठीक है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे रिव्यू देके बताओ कि एक्चुअल में जो है वो मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, या मुझे कहीं इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर मुझे जरूरत हुई तो मतलब आपने बताया कि है, तो मैं उसमें जो है सुधारने की कोशिश करूंगी, वरना मैं फ्लुएंटली चलती जाऊंगी, गलतियों को मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसके अलावा किसी को कोई सजेशन देना हो तो मुझे मेल कर देना, और जो है वो टेलीग्राम पर आप मुझे
जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी नई अपडेट होगी तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर ही डालूंगी। और किसी का कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी मिस्टेक अगर मैंने की है, किसी को कोई सजेशन अगर देना है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, इसके साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, टेक केयर।